दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एसएमडी रेजिस्टेंस के जगह पे नॉर्मल रेजिस्टेंस कैसे लगाएं। यहाँ पे देखिए ये एसएमडी बोर्ड है जिसमें बहुत सारा कंपोनेंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये सब देख रहे हैं जो एसएमडी रेजिस्टेंस है। तो ये जो सब रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके जगह पे नॉर्मल रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पे हम नॉर्मल रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे। तो बोर्ड में रेजिस्टेंस कोई सा भी हो सकता है, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा वो तरीका आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग नॉर्मल रेजिस्टेंस एसएमडी रेजिस्टेंस के जगह पे लगा लेंगे। तो चलिए वो आसान सा तरीका समझते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ हमारे पास एसएमडी रेजिस्टेंस है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जिसके ऊपर कोड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे। तो जैसे नॉर्मल रेजिस्टेंस जो होता है उसमें कलर की पट्टी बनी होती है, जैसा कि आप लोग देखते हैं। तो वहाँ पे जो नॉर्मल रेजिस्टेंस में कलर की पट्टी होती है उस कलर का कोड होता है। तो वो कोड जो होता है वो एसएमडी रेजिस्टेंस पे वही कोड लिखा होता है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये चारों रेजिस्टेंस पे ये सेम नॉर्मल रेजिस्टेंस का कलर कोड लिखा हुआ है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे से मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप लोग समझ पाएँ। तो इसका कलर का जो कोड होता है अभी स्क्रीन में साइड में लगा लूँगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे एसएमडी रेजिस्टेंस के साथ में कलर कोड का चार्ट भी लगा लिया। अब यहाँ पे आप लोग कलर कोड का चार्ट देख रहे हैं जो कि कलर के सामने ये कोड लिखा हुआ है। यही सेम कोड यहाँ एसएमडी रेजिस्टेंस पे जो लिखा हुआ है यही कोड होता है। अब जैसे कि मान के चलिए कि ये 472 कहीं पे आपके सर्किट में लगा हुआ है एसएमडी बोर्ड में। तो ये 472 जो रेजिस्टेंस है एसएमडी रेजिस्टेंस वो ख़राब हो जाता है। तो आपके पास नॉर्मल रेजिस्टेंस है, ये एसएमडी रेजिस्टेंस 472 नहीं है। तो इसके जगह पे आप लोग नॉर्मल रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे, तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके भी बता रहा हूँ, अगर समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो वो डिटेल वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अब आप लोग ये ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे 472 लिखा हुआ है। तो अब ये डायरेक्टली कोड लिखा हुआ है, तो अब हमें नॉर्मल रेजिस्टेंस लगाना है। तो क्या करना होगा, ये जो 472 है इसका कलर पहचानना होगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस में पहला नंबर 4 है, तो 4 का कलर कोड यहाँ देखेंगे तो येलो है, तो फर्स्ट में येलो। उसके बाद रेजिस्टेंस पे सेकेंड नंबर पे जो कोड है वो 7 है। तो यहाँ पे कलर देखेंगे 7 का कलर क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 7 का कलर वॉयलेट है। उसके बाद यहाँ थर्ड पे जो कोड है वो है 2, तो यहाँ 2 का कलर देखेंगे तो ये देखिए रेड है। अब नॉर्मल रेजिस्टेंस हम लेंगे तो उसको किस तरीके से देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट में उसका कलर येलो हो, सेकेंड में वॉयलेट हो, थर्ड में रेड हो और उसके बाद गोल्डन होता है। जैसे कि आप लोग देखने ज़्यादा रेजिस्टेंस में गोल्डन, कोई में सिल्वर भी लास्ट नंबर पे होता है, तो गोल्डन ही ज़्यादा मिलेगा। तो उस रेजिस्टेंस को हम लेके इसके जगह पे लगाएंगे। तो वो रेजिस्टेंस भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ कौन सा रेजिस्टेंस होगा। अब देखिए दोस्तों, मैं ये रेजिस्टेंस को ले लिया जिसका फर्स्ट कलर येलो है, सेकंड कलर वायलेट है, थर्ड कलर रेड है और फोर्थ कलर जो है टॉलरेंस का होता है जो कि गोल्डन है। ठीक है, तो ये ले लिया। तो इसी रेजिस्टेंस को हम सर्किट बोर्ड में लगा देंगे ये एसएमडी रेजिस्टेंस के जगह पे। तो इसी तरीके से हम जो भी एसएमडी रेजिस्टेंस हो उसका कलर कोड मैच करके और लगा लेंगे। अब ये आप लोग ने समझा कि एसएमडी रेजिस्टेंस के जगह पे नॉर्मल रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 102 है। ठीक है, 102। इसका फर्स्ट कलर 1 है, तो 1 का कलर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्राउन है। तो फर्स्ट कलर में हम नॉर्मल रेजिस्टेंस जो लेंगे वो ब्राउन लेंगे। उसके बाद सेकेंड कलर पे 0 है, तो यहाँ पे देखिए 0 का कलर क्या है, ब्लैक है। तो सेकेंड नंबर पे नॉर्मल रेजिस्टेंस में ब्लैक होना चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे इस रेजिस्टेंस में 2 है, तो 2 का कलर यहाँ पे देखेंगे तो रेड है, तो तीसरा नंबर पे रेड ले लेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे गोल्डन है, सिल्वर होगा, गोल्डन ही ज़्यादा होता है। तो वो रेजिस्टेंस लेके और ये 102 के जगह पे तो इसके कोड से कलर को मैच करेंगे, नॉर्मल रेजिस्टेंस को
वहाँ पे हम SMD बोर्ड में लगा देंगे जहाँ पे SMD रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और SMD रेजिस्टेंस नहीं है जो ख़राब हो गया तो नॉर्मल रेजिस्टेंस हम आसानी से लगा लेंगे। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूज़न होता है जो कि मैं साथ में क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो आप लोग देख रहे हैं SMD रेजिस्टेंस, वो 3rd डिजिट का है, और जहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो ये 4 डिजिट का है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है। अब सेम कैसे है वो समझिए। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये रेजिस्टेंस जो 102 है वो ओम्स में है कि के में है या मेगा ओम्स में है, किस में है, उसको कैसे आप लोग पता करेंगे। तो उसके लिए आप लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब आप लोग रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करना जानते हैं तो आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट कलर का जो कोड होता है वो सेम लिखा जाता है। यहाँ पे सेम कोड ही लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड में भी कलर का कोड जो होता है वो सेम लिखा जाता है तो यहाँ पे सेम कोड ही लिखा हुआ है तो 0 लिख लेंगे। थर्ड कलर में जो कलर होता है उसके कोड के बराबर 0 लिखना होता है। तो जैसे कि यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 0 लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 0 लिख लिया। अब यहाँ पे SMD रेजिस्टेंस को ओम्स में बदलेंगे तो ये हो गया 1000 ओम्स। ठीक है। अब 1000 ओम्स को के में बदला जाता है तो 1000 ओम्स को के में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ 3 0 से 3 0 ख़त्म। अब यहाँ पे बच गया रिजल्ट 1। तो 1 आया, 1000 से कट किया है, यहाँ पे के लग जाएगा। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है SMD रेजिस्टेंस वो 1K का है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन वीडियो डिटेल में आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और बात मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि ये जो रेजिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं वो है 3 डिजिट का, और उसके नीचे जो देख रहे हैं ये है 4 डिजिट का। ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है 1K का ही। अब इसको 1K कैसे है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 1K है तो ये कितने का है। इसके जगह पे हम ये लगा सकते हैं कि नहीं, तो ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही है। यहाँ पे कैसे हो गया कि ये 3 डिजिट में है तो 2 लिख दिया डायरेक्टली। यहाँ 4 डिजिट में है तो यहाँ पे देखिए 0 लिख दिया और लास्ट में 1 लिख दिया। ये 4 डिजिट में ऐसा होता है। अब इसको मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है। अब रेजिस्टेंस जो होता है एक 4 कलर का होता है, एक 5 कलर का होता है, 6 कलर का होता है। तो ये सब कैलकुलेशन किया जाता है। तो 4 कलर का कैलकुलेशन ये जो किया मैं सेम होता है। अब इस रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे जैसे कि 5 कलर का कैलकुलेशन करते हैं नॉर्मल रेजिस्टेंस में, उस तरीके से ये 4 कलर का कैलकुलेशन करते हैं, उस तरीके से इसका कैलकुलेशन किया तो आप लोग समझ गए कि ये 1K है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये 5 कलर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, नॉर्मल रेजिस्टेंस में जो 5 कलर होता है उसका, तो उस तरीके से इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 1 है तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड डिजिट 0 है, उसके बाद थर्ड डिजिट 0 है तो 0 लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट डिजिट जो है वो 1 है तो लास्ट वाला जो भी कोड होता है उतने बराबर 0 लिखते हैं। जैसे कि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 0 लिखेंगे। तो देखिए इसका अगर ओम्स में बदला तो 1000 ओम्स निकल के आया, जैसे कि इसका निकल के आया था वैल्यू। अब इसको के में बदलेंगे तो के में बदलने के लिए 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 3 0 से 3 0 कट गया, ये भी 1K का रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरीके से ये भी रेजिस्टेंस दोनों सेम ही होता है। तो इस तरीके से आप लोग जानकारी के अभाव में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके जगह पे ये लगेगा कि नहीं। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं, ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वो वीडियो देख पाएँ। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।